दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस पीईटी 2023 के लिए गणित का जो ये नए मैथ का जो सिलेबस है उसमें वर्ग और वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और उनकी बारीकियों को समझते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को हम बहुत वेरी फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, उस ट्रिक और उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। ये देखिए, ये अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 2500 प्लस 961 है। तो आप देखिए 50 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2500 और 31 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 961। तो हम लोगों को इसे सॉल्व करना है, तो आप देखिए कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये जो अंडर रूट में है इसको हम लोग लिख लेंगे 50 और इसको लिख लेंगे 31, इसकी वैल्यू। अब ये हो जाएगा 81 और 81 का वर्गमूल होता है 9, आप जानते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी यानी 9। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और बहुत इजी होंगे जैसा कि आपने इसमें देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट के अंदर 2401 है। तो अब हम लोगों को ये जो अंडर रूट है इसे सॉल्व करना होगा। 2401, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, एक अगर किसी संख्या के वर्ग में है तो किस संख्या का ये वर्ग हो सकता है? तो ये 1 का वर्ग हो सकता है और 9 के वर्ग में आता है। अब 2401 का वर्गमूल निकालने के लिए इस दो अंक को छोड़ करके इन दो अंकों को कंसीडर करते हैं और 24 के आसपास एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो इसका वर्ग करने पर 24 के आसपास आए। तो देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ गया, यानी 24 से ज्यादा हो गया। तो हमको 4 को कंसीडर करना होगा क्योंकि 4 का वर्ग करने पर 24 के आसपास है। तो इस 4 को हम लोग यहाँ दहाई के स्थान पर लिख देंगे। अब यह जानना है कि 41 होगा इसका वर्गमूल कि 49 होगा। इस बात को क्लियर करने के लिए, जानने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ये हमने 4 लिया है जिसके वर्ग के आसपास ये 24 था। अब 4 से एक बड़ी संख्या लेते हैं, तो 4 से एक बड़ी संख्या हो गई 5, तो ये हो गया 20। अब ये 4 से और 5 में गुणा करके 20 पा लिए। अब इस 20 से इस 24 की तुलना करते हैं। अगर 20 से ये 24 ज्यादा है तब ये ज्यादा वाला नंबर लेंगे। अगर 20 से यहां पर रखी संख्या कम होती तो यहां से कम वाले नंबर लेते। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या का जो वर्गमूल है वो 49 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अब ये हो गया 176 प्लस और यहां हो गया 49, क्योंकि इसका वर्गमूल आ गया 49। अब इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 और 1 1 2। तो ये हो गया 225 और 225 15 का वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल आ गया 15। तो ये ऑप्शन बी सही है। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा किसी संख्या का अगर दी हो, तो यहां पर मैंने आपको बताया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस काफी डरावने होते हैं और लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट होंगे, लेकिन बहुत आसान है। देखिए ये लास्ट में जो अंडर रूट 49 दिया है तो इसका हम लोग वर्गमूल जानते हैं और रूट जानते हैं, स्क्वायर रूट, तो ये 7 हो जाएगा। तो 29 में अब 7 जुड़ गया तो ये हो जाएगा 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो ये 19 में 6 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो देखिए 11 5 16, तो ये हो जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो ये लास्ट में यानी अंत में ये 9 बचेगा और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और ऑप्शन ए सही है। तो ये आपने देखा कि कितना इजीली इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 अपॉन अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। अब यहां पर देखिए जैसे ये 8 है और ये वर्गमूल में रूट में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं
2 इंटू 4, और 4 का वर्गमूल जानते हैं, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर निकाल लिए और एक 2 अंदर हो गया। इसी तरह से हम लोग अंडर रूट 32 को लिखेंगे। अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, यानी ऐसे दो संख्याओं में हम लोग ब्रेक करेंगे जिसमें एक संख्या का आप वर्गमूल जानते हो या उसका वर्गमूल इजिली निकलता हो। तो यहाँ पर देखिए 32 को 16 इंटू 2 में ब्रेक कर लिए, और 16 का वर्गमूल यानी 16 का स्क्वायर रूट जानते हैं कि 4 होता है, तो ये हो गया 4√2। इसी तरह से 48 को यहां करेंगे, तो 48 को करेंगे तो इसे भी लिख लेंगे 16 इंटू 3। अब देखिए 16 को हम लोग 4 लिख रहे हैं, 4 इंटू 3 आ गया। नीचे दिया है अंडर रूट 8, तो इसका हम यहाँ पर कर चुके हैं। अंडर रूट 12 का देखिए क्या करेंगे, अंडर रूट 12 के लिए यहाँ पर देखिए 4 इंटू 3 करेंगे, और 4 का स्क्वायर रूट जानते हैं 2 होता है, तो 2 इंटू 3 हो गया। अब ये चीजें आपको आनी चाहिए, लेकिन मैं आपको इसका कैसे होता है ये बता दिया। अब यहाँ पर आइए, अब क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। यहाँ दिया है देखिए अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 अपान अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। अब देखिए अंडर रूट 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2 प्लस 48 को लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3 अपान 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 और प्लस 12 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ रूट 2 और रूट 3 देखिए ऊपर भी है और नीचे भी है, तो अब यहाँ से हम लोग ऊपर से 4 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा रूट 2 प्लस रूट 3, और अपान में हो जाएगा यहाँ नीचे से यानी डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 बच गया। और ये देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, और 2 से ये 2 बार में 4 कट गया, तो इसका आंसर आ गया 2, और ये है ऑप्शन ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये चीज मैंने आपको जो बताई, ये आप तुरंत कर लेंगे जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। 9 स्क्वायर अपान, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है और इधर भी क्वेश्चन मार्क अपान 9 है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम x लिख लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो। देखिए 9 स्क्वायर अपान x इक्वल टू x अपान 9 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया x स्क्वायर, x का x में गुणा, तो ये x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 9 इंटू 9 का स्क्वायर। अब देखिए जब इसे स्क्वायर या हटाएंगे यानी x लिखेंगे, तब इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट में, तो 9 इंटू 9 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ गया। 9 को हम लोग, इसका अंडर रूट होता है 3, और 9 स्क्वायर का हो जाएगा 9, तो 3 9 जा हो गया 27, तो इसकी वैल्यू आ गई 27, और ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। इसमें सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कि आप ऊपर के डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उसे काउंट करिए। तो यहाँ पर देखिए 3 डिजिट हैं ये, और 3 डिजिट ये हो गया, 3 3 6 हो गया, और 3 यहाँ पर हो गया, 6 3 9, और 2 यहाँ हो गया 11। तो न्यूमरेटर में कुल डिजिट हो गई 11। अब डिनोमिनेटर में काउंट करते हैं, तो डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 4, तो 4 और 3 7, और यहाँ पर 3, तो 11, यहाँ डिनोमिनेटर में भी 11 आ गया। तो जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या सेम हो, तब आप पूरे के पूरे डेसिमल को आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आप बिंदास होकर के यहाँ से डेसिमल हटाते हुए केवल संख्याएं लिखिए, केवल नंबर लिखिए। तो 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8 अपान 2 इंटू 8 इंटू 2। अब देखिए इसे काट दीजिए, 8 से देखिए ये 8 कट गया, और ये 2 दूना 4 और 4 नवा 36 हो गया। तो अब इसके अंदर जो रूट के अंदर जो नंबर्स हैं, देखिए वो 9 बचा है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 16 बचा है, बस यही नंबर बचे हैं। तो 2 बार 9 है तो एक 9 बाहर आ जाएगा रूट के, और 16 है यानी 16 है तो ये 4 हो जाएगा, और 9 4 जा 36 होता है। तो इसका आंसर आ गया 36, और ऑप्शन बी सही है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही बात है। देखिए यहाँ अंडर रूट के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ भी हम लोग न्यूमरेटर में देखेंगे डेसिमल के कितने डिजिट्स हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ और एक मिलकर के ये 3 हो गया। अब यही चीज डिनोमिनेटर में देखेंगे, डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये भी 3 हो गया। जैसा अगर मान लीजिए कि न्यूमरेटर के जो डिजिट्स हैं वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, न्यूमरेटर के डिजिट डिनोमिनेटर्स के ज्यादा हैं, तो डिनोमिनेटर में जितने ज्यादा होंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 डिजिट ज्यादा हैं तो 100 से यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट्स ज्यादा हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, इसमें मल्टीप्लाई होगा। अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल के डिजिट्स ज्यादा हैं तो यही चीज न्यूमरेटर में करेंगे, यानी न्यूमरेटर में 100 या 1000 या जैसा होगा वैसी संख्या से गुणा करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या बिल्कुल सेम है, तो बिंदास होकर के हम लोग ये पूरा लिख सकते हैं डेसिमल हटाते हुए 121 इंटू 9 और अपान में हो गया 11 इंटू 11। अब देखिए 11 का ये स्क्वायर है तो ये पूरा कट जाएगा और रूट के अंदर 9 बचा और ये हो जाएगा 3, तो इसका आंसर आ गया 3 और ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपान 144 इक्वल टू 13 अपान 12, एक्स की वैल्यू निकालनी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे यहां से रूट हट जाएगा और x अपान 144 हो गया। और यहां पर देखिए स्क्वायर करेंगे इसको, ये दोनों तरफ हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 169 अपान 144। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस एक्स अपान 144 इक्वल टू 169 अपान 144। अब ये देखिए दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 169 में से 144 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू आ गई 25 और ऑप्शन डी सही। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये रूट में दिया है 4/3 और ये रूट में दिया है 3/4। तो अगर रूट में कोई संख्या a बाई बी है तो हम लोग अलग अलग इसे लिख सकते हैं, अंडर रूट a अपान अंडर रूट बी ऐसा लिख सकते हैं, या अंडर रूट ए बी कोई संख्या है तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी ऐसा लिख सकते हैं, ये रूल्स होता है। अब इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, इस चीज को भी यहाँ पर लिख लीजिए अंडर रूट 4 ऊपर और अंडर रूट 3 नीचे माइनस अंडर रूट 3 ऊपर और अंडर रूट 4 नीचे। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 माइनस इसका इसमें करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4। तो यहाँ पर आप देखिए ये जब अंडर रूट रहेगा तो ये केवल 4 बचेगा, यहाँ से केवल 3 बचेगा और ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4 और ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 12 इसको लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे से इसे हटाना है, तो इसे क्या करेंगे 1 अपान अंडर रूट 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को अगर हटाना है तो अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी कर देंगे। देखिए अंडर रूट 3 मिलकर के 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 अपान यहाँ ये 2 है और ये मिलकर 3 हो गया तो नीचे बच जाएगा 6, तो इसकी सही उत्तर हो गया अंडर रूट 3 अपान 6। तो अंडर रूट 3 अपान 6 ये ऑप्शन डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क वो अंडर रूट में, तो हम लोग इसे ये लिख लें कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स। 4 स्क्वायर को 16 लिखेंगे और 3 स्क्वायर को 9 और ये अंडर रूट एक्स, तो ये देखिए दोनों मिलकर 25 हो गया और ये अंडर रूट एक्स है। हमको एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी।
तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो ये हो गया 625 और यहाँ हो गया x। तो x की वैल्यू आ गई 625 और यही करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं जैसा कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका सही होगा और यही इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर जो ये संख्या दी गई है 9 - 4√5, इस पूरे नंबर को, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है जिसका हम स्क्वायर रूट जानते हैं, तो यहाँ क्या करना है हमको, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस यहाँ पर है -2ab। तो हम लोग अगर ये बात लिख लें, इसको इसको इस रूप में कर लें, तो ये हम इसे ऐसा लिख सकते हैं और ये स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो यही काम हम लोगों को यहाँ करना है। इसको करने के लिए देखिए 9 लिखेंगे और 4 को ब्रेक करते हैं क्योंकि यहाँ हमको 2 चाहिए, तो 2 × 2 × √5। अब देखिए इस यहाँ पर क्या करना है कि आप इस एक 2 को, और ये √5 है, इसमें किसी को भी आप मान सकते हैं कि a कौन रहेगा और b कौन रहेगा। तो अगर देखिए यहाँ पर 2 मानेंगे छोटा हो जाएगा और 5 √5 की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, तो हमको a जो है 5 को लेना पड़ेगा, √5 को, और b जो है 2 को लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये जो 9 है इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे 5 + 4 में, और माइनस यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2 × √5, अरे √5 ये लिख लिए। अब देखिए जो ये 5 है ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो ये √5 का हम लोग स्क्वायर लिख लेंगे, तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, और यहाँ पर 4 है तो इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी हमको माइनस का चिन्ह लगाना होगा, माइनस का नहीं, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना होगा। तो ये देखिए माइनस तो लगाइए, 2 × 2 × √5 लिख लिए। अब ये देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab टाइप का हो गया। ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है और माइनस 2ab। तो हम लोग इसे ऐसे लिख ले, √5 - 2 का होल स्क्वायर लिख लिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को क्या लिखते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ √5 - 2 का होल स्क्वायर लिख लिए, और जब ये अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो √5 - 2 हो गया, और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो √5 - 2 ऑप्शन सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में ये केवल आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, और स्क्वायर रूट में देखिए जैसे ये 0.4 है और 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.16, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.16। तो अगर हम कहें कि 0.16 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो आप कहेंगे कि √4 होगा। इसी तरह से अगर ये संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 डिजिट होना चाहिए जो कि है, और यहाँ डेसिमल के बाद इसका निकालना है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए जो कि है। तो अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और ये मानते हुए कि यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं लगा है। तो एक्चुअली हमको देखिए 7744 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये 4 है जो किसी संख्या के वर्ग में है, तो किस किस संख्या के वर्ग में हो सकता है, तो अगर कोई संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर 2 है तो उसका वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा। इसी तरह से कोई संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर 8 है, उसका वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा। तो हमने उस संख्या के इकाई के अंक को डिसाइड कर लिया कि ये जो संख्या है जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं, उस संख्या के वर्गमूल में जो संख्या होगी या तो उसका इकाई अंक 2 होगा या तो इकाई अंक 8 होगा, इकाई अंक।
अब वो एक्चुअल संख्या क्या होगी तो वो पता चलेगा दूसरा यानी दहाई पर जो अंक लिखे जाएंगे। तो दहाई पर अंक को का कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, तो देखिए ये दाहिने से 2 अंक को हम लोग छोड़ देते हैं और ये 77 पर अपना फोकस करते हैं, यानी 2 अंक छोड़ने के बाद जो शेष अंक बचे हैं उस पर अपना फोकस करते हैं, कंसीडर करते हैं। अब हम एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसका वर्ग 77 के आसपास हो। तो 8 का पहाड़ा अगर हम पढ़ें, 8 का वर्ग करेंगे तो वो 64 होता है। 8 का वर्ग देखिए 64 होता है। तो 64 के आसपास 77 है। अगर 9 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 81। तो 9 तो ज्यादा हो गया। इसका मतलब कि ये जो संख्या है 77 वो 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में ही है कहीं, यानी 84 और 81 के बीच में ही है। तो हमको यहाँ से 2 संख्याएं मिल गई, एक संख्या 8 मिल गई और एक संख्या 9 मिल गई, जिसके बीच में ही इस संख्या का वर्गमूल मौजूद है। तो 8 और 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 72। अब इस 72 से ये 77 की तुलना करेंगे। अगर 72 से ये 77 ज्यादा है तो ये जो संख्या 8 हम लोग लिखे हैं, यहां भी 8 लिख देंगे। तो 72 से ये देखिए 77 ज्यादा है तो यहां से बड़ी संख्या लेंगे। अगर 72 से यहां पर रखी गई संख्या छोटी रहती तो हम लोग यहां से छोटी वाली संख्या लेते। इसका मतलब हुआ कि इसका स्क्वायर रूट 88 हो गया। अब देखिए अब किसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब स्क्वायर रूट इस संख्या का निकालना है। तो इसे भी चलिए हम लोग निकालते हैं। तो मैं यहां निकालता हूं। अब यहां भी वही प्रक्रिया अपनानी है। देखिए जो ये 6 है तो 6 अगर किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर है तो वो किस किस संख्या के वर्ग में आ सकता है, तो देखिए ये 4 के वर्ग में आ सकता है। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होता है, तो उसके इकाई के स्थान पर आ गया 6। और खुद 6 के वर्ग में ये आ सकता है। तो ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 4 है और 6 है, इस संख्या का वर्गमूल होगी। इन दोनों में से कोई एक होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से 2 अंक छोड़ करके बाकी अंक को कंसीडर करेंगे। तो 2981 बचा। अब हमको एक ऐसी संख्या खोजनी है जो 2981 के आसपास हो। तो हमको एक संख्या मिली, देखिए 55 का अगर हम वर्ग करेंगे 55 का, तो 55 का वर्ग निकालना बहुत आसान है। यहाँ एक 5 का वर्ग लिख दीजिए 25, और ये जो 5 है इससे एक बड़ी संख्या लिख दीजिए 6, और 5 में 6 का गुणा कर दीजिए 30 हो गया। तो ये 55 का वर्ग है। तो देखिए 3025 से ये छोटी संख्या है 2981। इसका मतलब कि 54 और 55 के वर्ग में के बीच में ही ये संख्या होगी। तो 54 का जो वर्ग है ये 2916 है। तो 54 और 55 के वर्ग में ये 2981 ये संख्या मिलेगी। तो 54 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, 54 लिख देंगे, 54 यहाँ भी और 54 यहाँ भी। अब देखिए ये वाली संख्या होगी या ये वाली संख्या होगी, इसको डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे कि 54 से एक बड़ी संख्या 55 है, इसको आपस में गुणा करेंगे। तो ये गुणा करेंगे तो ये इसकी वैल्यू होगी, देखिए 5 चौके 20, 2 और 5 5 25, 4 5 20, 45, 2 47 के साथ हाथ में 4 5 5 25 और 4 29, ये 2970 आ गया। तो 2970 जो है 2981 से छोटा है, यानी यहां से बड़ी संख्या लेनी होगी। तो इसका वर्गमूल आ गया 546। अब देखिए यहां पर हम लोगों को कुछ नहीं करना है, अब काम हमारा आसान हो गया, मेन काम यही था। तो इसका वर्गमूल हो गया 546 और इसका वर्गमूल हो गया 88। अब ये प्लस करना है, अब दशमलव के अंक लगाने हैं। तो देखिए ये दशमलव के बाद 4 अंक थे, तो यहाँ पर इसके वर्गमूल में 2 अंक पर दशमलव लगेगा। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक थे तो इसके वर्गमूल में यहाँ 1 अंक पर दशमलव लगेगा। अब इन दोनों को जोड़ लिया गया है। तो देखिए 5.46 में 8.8 जोड़ा गया है, तो ये हो गया 6 और 8 4 12 और 8 5 13 1 14। तो 14.26 यानी 14.26 इसका आंसर होगा, और ये ऑप्शन डी सही है। तो ये क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए कम से कम आपको 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए, तो आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं।
तो मित्रों, ये वीडियो आपको प्रैक्टिस के तौर पर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह का वीडियो मैं अब आपको लाऊंगा पावर एंड इंडिसीज पर। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले पीईटी के एग्जाम जो कि अक्टूबर 2023 में होने वाला है बेहतर करके आएंगे। तो अभी तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, मस्त रहिए, खुश रहिए।